हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था हमारा पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एमर्जिंग इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट। आज जो हम चालू करने वाले हैं वो है हमारा पार्ट 2, जिसके अंदर जैसे मैंने आपको बोला था एक थियरी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी थियरी है क्योंकि ये बात करती है आपके 5 स्टेजेस के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे कहीं पर हाई बर्थ रेट हो जाता है, कहीं पर हाई डेथ रेट हो जाता है, कहीं पर बर्थ रेट बढ़ता है डेथ रेट कम होता है, कहीं पर डेथ रेट बढ़ता है बर्थ रेट कम होता है। तो ये क्या है, हाई लो बर्थ रेट डेथ रेट, ये सारी चीज़ें जो है आज हम इस थियरी में पढ़ने वाले हैं। थियरी स्टार्ट करने के पहले, उसका स्टेजेस पढ़ने के पहले हम थियरी के बारे में जान लेते हैं एग्जैक्टली किसने इस थियरी को दिया है और क्या एग्जैक्टली ये थियरी हमको बताना चाहती है। तो नाम है इस थियरी का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। दुनिया की जितनी कंट्री है, हर कंट्री अपने अपने डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस पर है। जैसे कुछ कंट्री है जो डेवलपिंग स्टेजेस पर है, कुछ है जो अंडर डेवलप्ड है और कुछ जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ है। तो ये एक कंट्री का उद्धार, एक डेवलपमेंट का स्टेज होता है। तो हर कंट्री अपने अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज पर गुजर रही है। These stages are determined by selected criteria। अब हम ये कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप है, अंडर डेवलप है, डेवलपिंग है, डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो कुछ क्राइटेरियाज हैं जो हमने सेलेक्ट करके रखे हैं, दैट हैव बीन मेड बाय सोशल साइंटिस्ट टू स्टेज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये किसने डिसाइड करना है? जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने बताना है कि कंट्री की इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है कौन से स्टेज पर पहुंची है। इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर मॉडल है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, या फिर आप इसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के चांसेस है। 10 मार्क्स के लिए आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके चैप्टर 3 से, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ दिस मॉडल वॉज प्रोपाउंडेड बाय, अब ये जो थियरी है ये किसने दिया है? नाम याद रखना बच्चों, W.S. थॉमसन है 1929 में, एंड फ्रैंक W. नोटेस्टिन 1945। सो बेसिकली इन ये दो लोग हैं, आप अगर ईयर याद नहीं रखते हो आप नाम याद रखो, थॉमसन है और फ्रैंक नोटेस्टिन है, who observed changes in birth and death rates in industrialized societies over the previous 200 years। ये दो ऐसे लोगों ने कुछ चेंजेस को ऑब्जर्व किया कंट्री में, इकोनॉमीज में। क्या चेंजेस को ऑब्जर्व किया इन लोगों ने? बर्थ रेट और डेथ रेट के ऊपर इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और देखा 2 सालों के अंदर किस तरीके से चेंजेस आया है इकोनॉमी में, बर्थ रेट और डेथ रेट में। It is based on the fertility and mortality trends in Europe, America and Australia। तो ये जो है किसके ऊपर बेस्ड है? फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमेन कैन प्रोड्यूस। उसकी एज के हिसाब से एक औरत जो है वो कितने बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है, तो वो उसका फर्टिलिटी रेट होता है। मोर्टेलिटी ट्रेंड्स का मतलब होता है कंट्री में कितने लोगों की डेथ हो सकती है या होती है या होने के चांसेस हो सकते हैं। तो बेसिकली वो हमारा मोर्टेलिटी रेट होता है। तो मोर्टेलिटी इज टॉकिंग अबाउट डेथ, फर्टिलिटी इज टॉकिंग अबाउट बर्थ। ट्रेंड्स इन यूरोप, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर ये थियरी इसके ऊपर बेस्ड है। इट एनालाइज्ड द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। क्या एनालाइज किया? बर्थ रेट एनालाइज किया, डेथ रेट एनालाइज किया ऑफ ऑल कंट्रीज, सारी कंट्री के, सिर्फ अपने कंट्रीज के नहीं, सारी कंट्रीज के, एंड अराइव्ड एट अ कंक्लूजन एज टू विच स्टेज द इकोनॉमी इज। अब ये आइडेंटिफाई करने के बाद में बच्चों उन्होंने चेक किया कि कौन सी कंट्री कौन से स्टेज के ऊपर आती है। मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैव कंप्लीटेड द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। बहुत सारी डेवलप कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, और जहां पर बर्थ रेट जो है वो कम है। मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आर इन द प्रोसेस ऑफ दिस ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब बेसिकली बच्चों हम कहते हैं ना, हम सफ़र में हैं, हम अभी तक ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र में है। तो जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो अभी भी ट्रांजिशन पीरियड में है, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने ट्रांजिशन थियोरी को कंप्लीट कर दिया है। It shows the transition of an economy from an agrarian to urban modern society। यानी कि ये जो ट्रांजिशन है, ये जो सफ़र है वो हमको क्या बताता है? एक इकोनॉमी कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही है? अग्रेरियन यानी कि एग्रीकल्चर करने वाली सोसाइटी जो एग्रीकल्चर पे थी, यानी कहीं ना कहीं अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ था, वहाँ से लेके अर्बन मॉडर्न सोसाइटी में जो पहुँची है, तो किस स्टेज पर अभी पहुँची है ये हमको पता चलता है ट्रांजिशन थियोरी के थ्रू। एक्सेप्शंस आर गिवन टू पुअर कंट्रीज। अब कौन सी कंट्रीज है जिनको एक्सेप्शंस मिला है? पुअर कंट्रीज को। mainly in sub-Sahara African and some Middle Eastern countries which are poor
और आर अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब इनको क्यों हमने एक्सेप्शन पे रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंट्रीज या तो पुअर है या तो फिर उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से वो कंट्री जो है वो इफेक्ट में बहुत ज़्यादा उसको इफेक्ट किया है उस कंट्री को गवर्नमेंट की पॉलिसी ने। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन वाई दीज पुअर कंट्रीज आर केप्ट एज इन एक्सेप्शंस टू दिस थियरी। नाउ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी बच्चों, ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेज है। मैंने ऑफकोर्स डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसका देना है, बट ये आपके रेफरेंस के लिए मैं बता रही हूँ। स्टेज 1 पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों बर्थ रेट जो है वो क्या है हमारा हाई है, और डेथ रेट एंड लो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम है, लेकिन बर्थ और डेथ रेट जो है बच्चों वो क्या है हमारे दोनों ही हाई है। Stage 2 is characterized by high and stationary birth rate, rapidly declining death rate, यानी कि stationary यानी कि स्थिर, रुक जाना, static, ठीक है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हाई एंड स्टेशनरी यानी बर्थ रेट जो है वो बढ़ा हुआ है आगे की तरफ में, और रैपिडली डिक्लाइनिंग डेथ रेट है, एंड अ वेरी रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब डेथ रेट जो है वो कम है, बर्थ रेट जो है वो हाई है, तो डेफिनेटली पॉपुलेशन जो है वो क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। स्टेज 3 इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फॉलिंग बर्थ रेट, यहाँ पर बर्थ रेट गिर रहा है, लो एंड स्टेशनरी डेथ रेट, लेकिन डेथ रेट जो है वो क्या है अभी भी लो है, एंड रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन, लोग ज़्यादा मर ही नहीं रहे हैं उस कंट्री के अंदर, राइट। डेथ रेट जो है वो कम है और बर्थ रेट जो है वो गिरते जा रहा है, तो इट इज़ लीडिंग टू राइजिंग पॉपुलेशन। स्टेज 4 इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो बर्थ रेट, लोग जो है वो वहाँ पर बर्थ रेट जो है वो क्या है कम है, एंड लो डेथ रेट विथ स्टेशनरी पॉपुलेशन एट अ लो लेवल। अब पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो भी लो लेवल के ऊपर है, क्योंकि बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ही क्या है यहाँ पर लो है। स्टेज 5 इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेथ रेट्स ओवरटेक्स, डेथ रेट जो है वो आगे बढ़ गई है बर्थ रेट से, रिजल्टिंग इन पॉपुलेशन डिक्लाइन। तो जब डेथ रेट बढ़ेगा बच्चों तो पॉपुलेशन क्या होगा, डिक्लाइन होगा, लेकिन उसी के साथ साथ बर्थ रेट को क्या होना पड़ेगा, बर्थ रेट को भी लो रहना पड़ेगा। अगर बर्थ रेट बढ़ते जा रहा है, डेथ रेट भी बढ़ते जा रहा है, तो कहीं पर भी पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं होगा। ये 5 स्टेजेस है जिसको हम अब डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ये है हमारा बच्चों पहला स्टेज, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ पोटेंशियल। ये जो स्टेज है बच्चों, हर एक स्टेज को एक एक नाम दिया गया है, तो आपको हर स्टेज का नाम जो है वो पता होना चाहिए। यहाँ पर है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ पोटेंशियल, बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई। मैंने आपके रेफरेंस के लिए ब्रैकेट में लिख दिया है ताकि आपके क्विक रेफरेंस के लिए आपको ये टॉपिक जो है वो याद हो जाए। यहाँ पर बर्थ एंड डेथ रेट्स दोनों क्या होते हैं बच्चों, हाई होते हैं। नाउ this is generally a pre-industrial society in which both birth and death rates are quite high। अब ये कब की बात हो रही है, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात हो रही है, जहाँ पर बर्थ और डेथ रेट्स दोनों ही क्वाइट हाई थे। बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स आर इफेक्टिवली इन बैलेंस, यानी कि दोनों ही हाई है, ठीक है। तो बैलेंस बना हुआ है उन लोगों का। लैक ऑफ फूड अवेलेबिलिटी एज वेल एज एडिक्वेट मेडिकल केयर, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं थी, फूड की अवेलेबिलिटी थी बिल्कुल भी नहीं थी, लैक करता था वहाँ पर। और इफेक्टिव सैनिटेशन एंड हाइजीन मीन्स द पॉपुलेशन डज नॉट ग्रो वेरी मच ड्यू टू डिजीज एंड स्टार्वेशन। जहाँ पर खाने की कमी थी, जहाँ पर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, जहाँ पर एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो ऐसी जगह पर लोग तो बीमारियों से तो डेफिनेटली डेथ होनी ही है उनकी, राइट। तो डेथ रेट भी तो बढ़ा हुआ था यहाँ पर, इसीलिए लोग भूखे और बीमारियों से क्या हो रहे थे, मर रहे थे यहाँ पर, इसीलिए डेथ रेट जो है वो ज़्यादा था। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर कॉन्सेंट्रेटेड इन रूरल रीजन्स प्राइमरीली फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर। अब लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर थे, रूरल रीजन्स में थे, और उनका फोकस था एग्रीकल्चर के ऊपर। दीज एग्रीकल्चरल फोकस मीन्स दैट हैविंग मोर चिल्ड्रन इज एन इकोनॉमिक बेनिफिट एज वेल एज स्टेटस सिंबल। अब बर्थ रेट जो थी वो क्यों हाई थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि जितनी ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होंगे उतने ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा हेल्पिंग हैंड्स होंगे हमारी फैमिली के लिए एग्रीकल्चर का काम करके आगे बढ़ाने में, और लोग इसको स्टेटस सिंबल मानते थे। यानी जितने ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होंगे, जितने बच्चे होंगे, उतना खानदान बड़ा होगा, उतना हमारा नाम होगा, फर्दर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हाई बर्थ रेट्स। और इसी वजह से हाई बर्थ रेट जो है वो होने लग गया, एंड एफर्ट्स टू हैव लार्जर फैमिलीज। और इसी की वजह से क्या होता था, वो लोग बिलीव करते थे किस चीज़ के ऊपर, लार्जर फैमिलीज, यानी कि बड़ी फैमिली जो है वो होनी चाहिए।
द पुअर एक्सपीरियंस दी हाइएस्ट मोर्टैलिटी रेट्स, जो गरीब थे वो क्या सबसे ज़्यादा फेस करते थे, हाइएस्ट मोर्टैलिटी रेट्स, यानी कि डेथ रेट्स जो थी वो ज़्यादा थी ऑफ एनी डेमोग्राफिक, चाहे वो किसी भी एरिया के बारे में बात हो रही हो, किसी भी पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही हो, किसी भी इकोनॉमी के बारे में बात हो रही हो, वहाँ पर डेथ रेट जो था वो क्या था, हाई था. बट लाइफ एक्सपेक्टेंसीज आर शॉर्ट ओवरऑल ड्यू टू डिजीजेज एंड एपिडेमिक्स, और इसीलिए जो उनकी जीवन की जो आयु थी, जो जितना जी सकते थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो क्या थी, शॉर्ट थी, ड्यू टू डिजीजेज एंड एपिडेमिक्स एंड पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन. पुअर हाइजीन था, हाइजीन फैसिलिटीज़ नहीं थी, सैनिटेशन प्रॉपर अवेलेबल नहीं था, डिजीजेस थे, एपिडेमिक्स थे, ये सारे रीजंस थे हमारे डेथ रेट्स के बढ़ने के लिए. Now, due to their greater dependency on nature and variation in food production and incidences of famines and droughts, they faced huge mortality rates. अब सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंट थे वो किसके ऊपर थे, नेचर के ऊपर थे और वेरिएशन इन फूड प्रोडक्शंस के ऊपर थे. फेमीन्स एंड ड्रॉट्स, सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना, तो ये भी क्या था, तो खाने पीने का तो कोई जरिया ही नहीं बचता है ना उनके पास अगर सूखा या अकाल पड़ जाए, क्योंकि बेसिकली दे वर डिपेंडिंग ऑन फार्मिंग, एग्रीकल्चर, राइट. तो वो फैसिलिटी थी नहीं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न था मोर्टैलिटी रेट्स, डेथ रेट्स को बढ़ावा देने में. पॉपुलेशन ग्रोथ इज टिपिकली वेरी स्लो इन दिस स्टेज एज द सोसाइटी इज कॉन्स्ट्रेंट. अब पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो क्या था, बहुत ही स्लो था, एज द सोसाइटी इज कंस्ट्रेंट बाय द अवेलेबल फूड सप्लाई, क्योंकि कहीं ना कहीं रुकावट थी किस चीज़ की, फूड सप्लाई की. फ्लक्चुएशंस इन बर्थ रेट्स आर सून मैच बाय डेथ रेट्स, और इसी वजह से किसी तरीके का फ्लक्चुएशन या चेंज अगर बर्थ रेट में आता है तो वो मैच हो जाता था किससे जाकर, डेथ रेट के साथ में. Thus high birth rates and death rates remain approximately equal. अब इसीलिए बच्चों देखो हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल रहता था ओवर टाइम, सो दैट अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, सो दैट स्टैटिक इक्विलिब्रियम विद जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ प्रिवेल्स. तो इसीलिए क्या होता था, एक संतुलन, एक बैलेंस जो है वो हमेशा बने रहता था. डेथ रेट अगर बढ़ते जा रहा है, लोग ज़्यादा मरते जा रहे हैं, तो बर्थ रेट भी तो बढ़ते जा रहा है, राइट. तो यहाँ पर अगर 10 लोग माइनस होते हैं, यहाँ पर 10 प्लस हो गए तो इक्वल हो गया, फिर से तो जीरो हो गया अल्टीमेटली, राइट. सो दैट इज हाउ स्टेज 1 पे आपका बर्थ रेट जो है वो भी बढ़ा है, डेथ रेट जो है वो भी बढ़ा है. आई होप वी आर क्लियर विद द स्टेज 1. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आवर स्टेज 2. सॉरी, स्टेज 2 को बोला गया है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जहां पर हाई बर्थ रेट्स हैं और उसी के साथ साथ डेथ रेट्स जो है वो क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं. बर्थ रेट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, लोग पैदा होते जा रहे हैं, लेकिन डेथ रेट्स जो है वो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, यानी कि लोग अब कम मरने वाले हैं. दिस इज द पॉइंट एट विच द कंट्री बिगिंस टू एक्सपीरियंस सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब ये वो पॉइंट है जहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एक कंट्री का होता है. विद मोर प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एंड दस मोर फूड सप्लाई, क्योंकि फूड सप्लाई ज़्यादा था, मेडिकल केयर फैसिलिटीज ज़्यादा थी, मोर इफेक्टिव सैनिटेशन एंड हाइजीन था, डेथ रेट्स फॉल क्विकली एंड लाइफ स्पेन्स आर लॉन्गर. अब इसी वजह से बच्चों जब फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यों मरेंगे, राइट. अगर टाइम पर दवा दे दी पेशेंट को तो पेशेंट मर जाएगा, डेफिनेटली नहीं. तो उसी वजह से लोगों में क्या हो गया, डेथ रेट जो है वो गिरने लग गया, और बर्थ रेट तो हमारा पहले से भी बढ़ रहा था, तो वो तो वैसे ही बढ़ रहा था. देयर इज ग्रेट मोबिलिटी ऑफ लेबर. लेबर का मोबिलिटी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह से जो लोग ट्रैवल करते हैं, जाते हैं. नाउ देयर इज अ ग्रेट मोबिलिटी ऑफ लेबर. एजुकेशन एक्सपांड्स, एजुकेशन बढ़ने लग गया. इनकम ऑल्सो इंक्रीजेज, लोगों को क्योंकि एजुकेशन बढ़ने लग गया, लोग जॉब पे जाने लगे, तो इनकम भी उनकी क्या हो गई, बढ़ गई. पीपल गेट मोर बेटर क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स. अब फूड प्रोडक्ट्स जो है वो भी क्या होने लग गए, और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के मिलने लग गए. मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ आर एक्सपांडेड. इसी के साथ साथ मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी और ज़्यादा क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई. नाउ द बर्थ रेट हाउएवर डज नॉट फॉल एट द सेम टाइम. लेकिन बर्थ रेट नहीं गिरा, बर्थ रेट जो है वो नहीं गिरा. इट डज नॉट इंक्रीज बट रैदर रिमेन्स हाई. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो इंक्रीज हो गया, लेकिन बर्थ रेट जो है वो हाई था. Birth rates far outpace death rates with the result that the population grows rapidly. अब बर्थ रेट जो है वो ऑलरेडी हाई था, डेथ रेट तो डिक्लाइन था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बर्थ रेट ने क्या कर लिया, डेथ रेट को आउटपेस कर दिया. समझ लो एक कछुए की और टॉर्टोइस की रेस लगी है, यहाँ पर हेयर एंड द टॉर्टोइस की रेस लगी है, और यहाँ पर जो है हमारा बर्थ रेट जो है वो क्या हो रहा है, जीत रहा है. इट इज़ टिपिकली अ फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. अब ये हमारी जो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, उसका एक फीचर है जहाँ पर बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट को क्या कर रहा है, ओवरकम कर रहा है.
In Europe, the death rate decline started in the late 18th century. अब यूरोप में डेथ रेट जो है वो कब कम होने लग गया? 18th सेंचुरी में इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप एंड स्प्रेड टू द साउथ एंड ईस्ट ओवर अप्रॉक्सीमेटली नेक्स्ट 100 ईयर्स। तो अगले 100 सालों के अंदर क्या हो गया? स्प्रेड हो गया, ईस्ट में भी गया, साउथ में भी गया, तो 100 सालों के अंदर अंदर डेथ रेट जो है वो यूरोप में डिक्लाइन हो गया। It produces an imbalance and the countries in this stage experience a large upsurge in population। अब कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक इम्बैलेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि डेथ रेट तो है वो गिर रहा है, यानी कि लोग अब मर नहीं रहे हैं। जहाँ 10 लोग पैदा हो रहे हैं वहाँ 1 या 2 ही मरे हैं, उससे ज़्यादा नहीं मरे हैं। डेथ रेट जो है वो बहुत कम है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये इम्बैलेंस जो है वो बहुत ही खतरा साबित हो सकता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। ये जो स्टेज है ये थोड़ा सा खतरनाक स्टेज होता है, जो कि हमारा स्टेज 2 है, जिसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कंटिन्यू है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का स्टेज। यहाँ पर हाई बर्थ रेट। नाउ ड्यूरिंग द स्टेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज स्पीडेड अप ड्यू टू इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट एफर्ट्स। अब इसी के साथ में क्या होता है बच्चों? ओके, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के स्टेज में ये जो डायग्राम है थोड़ा सा क्लियर नहीं है बच्चों, बट एनीवेज नो वरीज। आपके टेलीग्राम ग्रुप में जो है हमने ये ऑलरेडी आपको भेजा हुआ है PDF, प्लीज़ वहाँ पर रेफर कर लेना इस डायग्राम को। यहाँ पर ड्यूरिंग द स्टेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज स्पीडेड, यानी कि कंट्री का उद्धार जो डेवलपमेंट है वो तो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट एफर्ट्स। किसके एफर्ट्स की वजह से? इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के एफर्ट्स की वजह से। इंक्रीज यूज ऑफ, अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, मैकेनाइजेशन आ गया, यानी कि अब जहाँ पर लेबर की जरूरत नहीं है वहाँ पर हमने मशीन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। अर्बनाइजेशन होना शुरू कर दिया, यानी कि जो एरियाज ऐसे थे जो रूरल थे उसको डेवलप करके हमने उसको अर्बन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। बट देयर इज नो सब्सटेंशियल चेंजेस इन द मेन एटीट्यूड ऑफ पीपल एंड हेंस बर्थ रेट स्टेज हाई। लेकिन लोगों की सोच विचार में किसी तरीके की चेंज नहीं ला सकते ना। डेवलपमेंट हम इकोनॉमी का कर सकते हैं, लोगों की मेंटालिटी का थोड़ी कर सकते हैं। तो लोगों का जो एटीट्यूड था कि भाई हमको बड़ी फैमिली चाहिए, तो बर्थ रेट तो हमेशा इंक्रीज होना ही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज नॉट येट स्टार्टेड अफेक्टिंग द बर्थ रेट। तो किसी तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो भाई रिस्पॉन्सिबल नहीं था बर्थ रेट के लिए, ठीक है। नाउ ड्यू टू द वाइडनिंग गैप बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ रेट्स पॉपुलेशन ग्रोथ्स एट एन एक्सेप्शनली हाई रेट। अब क्योंकि ये बड़ा सा गैप था बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो एक्सेप्शनली क्या होने लग गई? बढ़ने लग गई, बहुत ही तेजी से बढ़ने लग गई। और इसीलिए इस स्टेज को बोला जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज। This is an expanding stage in population development where population grows at an increasing rate as shown in figure with the decline in death rate and no changes in birth rate। अब बच्चों हमारे जो 5 स्टेज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, स्टेज 1 2 3 4 5 स्टेज भी है जो कि इस डायग्राम में नहीं है, बट अल्टीमेटली स्टेज 1 में देखो हमने पढ़ा था हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट है। स्टेज 2 जो हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का स्टेज है, ये जो लिखा है दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में क्या होता है बच्चों? यहाँ पर डेथ रेट जो है हमारा क्या हो गया है? डिक्लाइन हो गया है। डेथ रेट जो है हमारा डिक्लाइन हो गया है यहाँ पर, इसीलिए स्टेज को बोला जाता है जहाँ पर पॉपुलेशन एक्सपांड हो रहा है, तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये स्टेज है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेज जो कि हमारा स्टेज 3 है। पॉपुलेशन स्टेज बोला जाता है, इस स्टेज को बोला जाता है पॉपुलेशन स्टेज। यहाँ पर बर्थ का जो रेट है, जो लोग जितने ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पैदा हो रहे हैं, वो क्या होता है? यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है। Now at this stage birth rate declines. This can be attributed to a wide array of social factors. अब ये ऐसा स्टेज है जहाँ पर बर्थ रेट जो है वो कंट्रोल हो रहा है कहीं ना कहीं, और कुछ हद तक क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। अब कुछ सोशल फैक्टर्स है जो कि अवेलेबल है, जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्सेस टू बर्थ कंट्रोल मेजर्स एंड प्रेफरेंस फॉर स्मॉलर फैमिलीज। अब लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी सोच को चेंज करने की कोशिश की और सोचा कि चलो भाई ज़रूरी नहीं है बड़ी फैमिली हो, छोटा परिवार सुखी परिवार वाला कॉन्सेप्ट भी हम जो है वो अपना सकते हैं। बर्थ कंट्रोल मेजर्स लेने लग गए कि किस तरीके से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं होने के लिए हम ऐसे क्या मेजर्स जो है वो ले सकते हैं। बेटर एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशन फैसिलिटीज़, इसी के साथ साथ एजुकेशन फैसिलिटीज़, लोगों को एजुकेट करना भी शुरू कर दिया। चेंजेस इन सोशल ट्रेंड्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, किस तरीके से सोसाइटी में एक जब ट्रेंड आता है, जब कोई सोचता है कि भाई हमको ज़्यादा बड़ा परिवार की ज़रूरत नहीं है, अगर हमारा छोटा परिवार रहा तो भी हम खुश रहेंगे। तो जब ये एक किसी बड़े इंसान ने ट्रेंड फॉलो किया तो लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते, तो इस तरीके से एक सोशल ट्रेंड चालू कर दिया गया।
स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी को थोड़ा सा बदला गया, मॉडिफाई किया गया कि भाई औरतों को सिर्फ एक मशीन की तौर पर मत देखो, उसे भी एज ए ह्यूमन बीइंग जो है उसको देखो। लोअर इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी कि कम बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं, जो बॉर्न होने के बाद में उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो गया। हायर वेजेस, लोगों की जो वेजेस थी, तनख्वाह थी, थोड़ी सी बढ़ा दी गई। फ्यूमर फैमिलीज पार्टिसिपेटिंग इन एग्रीकल्चर, मीनिंग लेस नीड फॉर लार्ज फैमिलीज टू वर्क ऑन फार्म्स। अब क्योंकि फैमिली के बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो कि एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करते थे और काम करते थे, तो कहीं ना कहीं अब ये मेंटालिटी हट गई कि हमको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है फार्म पर काम करने के लिए। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न वाई पॉपुलेशन स्टेज पे बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन हो चुका है। Next, it says that the result of this decline in birth rates as the death rate continues to decline with further improvements in health and sanitation। अब कहीं ना कहीं ये जो डिक्लाइन आया है बर्थ रेट के अंदर, तो उसके साथ साथ क्या रीज़न है, एज द डेथ रेट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन। अब यहाँ पर डेथ रेट जो है वो ऑलरेडी डिक्लाइन ही हो रहा था, ठीक है, बर्थ रेट तो हो ही रहा था लेकिन डेथ रेट भी हो रहा था, रिजल्टिंग टू इम्प्रूवमेंट्स इन हेल्थ एंड सैनिटेशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाइजीन फैक्टर्स है, कहीं ना कहीं हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ में क्या किया, इंप्रूवमेंट लाना शुरू कर दिया। इज दैट पॉपुलेशन ग्रोथ स्टार्ट्स टू डिक्लाइन एज कम्पेयर टू सेकेंड स्टेज। अब सेकेंड स्टेज के कंपैरिजन में पॉपुलेशन जो है वो क्या होना लग गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। As an example, Mexico began to arrive at a stage 3 at the beginning of 21st century। अब जो ये हमने सुना है मैक्सिको के बारे में, तो मैक्सिको ने क्या किया, स्टेज 3 पर, ये जो पॉपुलेशन स्टेज हम पढ़ रहे हैं, मैक्सिको इस स्टेज पर कब पहुंचा था, 21वीं सदी में ही पहुंच गया। एडिशनली चाइना यूज्ड इट्स वन चाइल्ड पॉलिसी, चाइना ने एक चाइल्ड पॉलिसी अपना ली टू अटेम्प्ट टू मूव टुवर्ड दी थर्ड एंड फोर्थ स्टेजेस, ताकि वो इस थर्ड और फोर्थ स्टेज पर पहुंच जाए जल्दी से जल्दी देन द कंट्री माइट अदरवाइज हैव डन। सो बेसिकली चाइना ने क्या किया था, यहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी जो है उसको इंट्रोड्यूस कर लिया था, सो दैट वो अपने कंट्री में पॉपुलेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में क्या रही है, सक्सेसफुल भी रही है। तो ये था हमारा स्टेज 3। अब जो आएंगे बच्चों वो है हम हमारे स्टेज 4 के ऊपर, जिसको हम स्टेशनरी पॉपुलेशन बोलते हैं। स्टेशनरी का मतलब बच्चों मैंने आपको बताया है, जो हमारे पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर्स होते हैं, हम उसकी बात नहीं करते हैं यहाँ पर। स्टेशनरी का मतलब होता है स्टैटिक, यानी कि स्थिर हो जाना, यानी कि रुक जाना, ना बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है, यानी कि एक एवरेज लेवल पर है, इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस जो है वहाँ पर बन चुका है। स्टेशनरी पॉपुलेशन, अब बोथ बर्थ एंड डेथ रेट्स आर लो। अब दोनों ही क्या है यहाँ पर, बर्थ रेट जो है वो भी लो है, डेथ रेट जो है वो भी लो है, तो दोनों इक्विलिब्रियम पे आ गया ना, स्टेशनरी पॉपुलेशन हो गया, स्टैटिक हो गया यहाँ पर। चलो स्टार्ट करते हैं। बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर बोथ एट लो लेवल एंड दे आर अगेन नियर बैलेंस, यानी कि अब वापस ये क्या है, बैलेंस के आसपास। ये समझ लो ये 9 का रेशियो होगा तो ये 10 होगा, 1:2 के रेशियो पे होगा, 2:1 के रेशियो पे होगा, या 2:3 होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ज़्यादा भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, दोनों ही लो हो रहा है। ओके, बर्थ रेट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेथ रेट, या ऑलमोस्ट इक्वल भी है, 1:1 का भी रेशियो हो सकता है, 2:2 का भी रेशियो हो सकता है। एंड देयर इज लिटिल ग्रोथ इन पॉपुलेशन, और इसी के साथ साथ पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो भी क्या है, कम है। इट बिकम्स मोर और लेस स्टेशनरी एट अ लो लेवल, जब लो लेवल पे होता है तो पॉपुलेशन बिकम्स स्टैटिक। पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्मॉल एंड फर्टिलिटी कंटिन्यूज टू फॉल। अब पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो तो कम है, लेकिन फर्टिलिटी रेट जो है वो भी क्या हो रहा है, गिर रहा है। बर्थ रेट्स में ड्रॉप टू वेल बिलो रिप्लेसमेंट लेवल एज इज हैपेंड इन कंट्रीज लाइक जर्मनी। बर्थ रेट्स जो है वो ड्रॉप होने लग गए। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटाली, जापान, लीडिंग टू श्रिंकिंग पॉपुलेशन, अ थ्रेट टू मेनी इंडस्ट्रीज दैट रिलाइज ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी कि कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटाली, जापान, यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो क्या होने लगा, श्रिंक होने लग गया, घटने लग गया। अब ये जो है बहुत बड़ा थ्रेट है इंडस्ट्रीज़ के लिए। भाई अगर अपने कंट्री में लोग ही नहीं रहेंगे तो कौन काम करेगा, कंट्री डेवलप कैसे करेगी, ग्रो कैसे करेगी, तो लोगों का होना भी ज़रूरी है। ओके, फैमिलीज आर हैविंग एन एवरेज ऑफ फ्यूअर देन 2 चिल्ड्रन ईच। अब हर फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बच्चे होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। एट दिस टाइम वी वुड एक्सपेक्ट दैट द जनरेशन बॉर्न ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज एजिंग। अब यहाँ पर हम क्या उम्मीद करते हैं कि अब हर घर में अगर 2 ही है तो जो सेकेंड स्टेज था हमारे डेमोग्राफिक का, सेकेंड स्टेज हमने पढ़ा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी का, राइट, तो वहाँ पर क्या होता है,
हो सकता है लोग उस स्टेज के ऊपर क्या होंगे, पहुंचे होंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एज जो है उनकी बड़ी होगी. Meanwhile, the potentially shrinking working population must support these elderly members of the society. अब ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है इनको क्या करना चाहिए, जो एल्डरली मेंबर्स है सोसाइटी में, हमारे फैमिलीज में, हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए. नाउ रीजंस फॉर रैपिडली श्रिंकिंग पॉपुलेशन. अब क्या रीज़न है इस पॉपुलेशन के श्रिंक होने में या कम होने के लिए? चेंजेस इन पर्सनल लाइफस्टाइल. अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल अगर लोग चेंज कर लेते हैं कहीं ना कहीं पर, तो वो एक रीज़न हो सकता है. मोर वुमेन इन द वर्क फोर्स. ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जो है अभी वो वर्क ओरिएंटेड हो गई है, करियर ओरिएंटेड हो गई है, जाकर काम करती है ऑफिस में, कॉर्पोरेट्स में. Therefore लेट मैरिजेस एंड लेस कपल्स आर हैविंग किड्स. और इसीलिए कहीं ना कहीं जब औरतें करियर ओरिएंटेड है तो वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती है, करियर अपना पूरा सेटअप कर लेना चाहती है, तो कहीं ना कहीं शादी भी लेट करती है. अब शादी लेट होगी तो डेफिनेटली एक एज के बाद वो लोग प्रेफर करेंगे कि ज़्यादा भी बच्चे ना हो और कम किड्स हो हमारे, ये उनकी प्रेफरेंस होती है. डेथ रेट्स कंसिस्टेंटली वे लो ड्यू टू इंक्रीज इन लाइफस्टाइल डिजीजेस. अब इसी के साथ साथ डेथ रेट जो है वो क्या है, कम है. और इसी के साथ साथ लाइफस्टाइल डिजीजेस ड्यू टू लो एक्सरसाइज लेवल्स एंड हाई ओबेसिटी एंड एन एजिंग पॉपुलेशन इन दी डेवलप्ड कंट्रीज. और इसी के साथ साथ लाइफस्टाइल जो डिजीजेज है कहीं ना कहीं वो भी क्या होने लगे हैं, इंक्रीज होने लगे हैं. एक्सरसाइज लेवल्स जो है वो लोगों ने कम कर दिए, लो एक्सरसाइज लेवल्स एंड हाई ओबेसिटी. अब हम अच्छा खासा खाने पीने मिल रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गया, खा पी रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, जिम नहीं जा रहे, तो अल्टीमेटली 10 बीमारी तो हमको लगनी ही है, राइट. तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस कि ये पॉपुलेशन जो है वो श्रिंक यानी कि कम जो है वो क्यों होते जा रहा है. ओके, नाउ द लास्ट स्टेज दैट वी हैव इज स्टेज 5. फर्दर चेंजेस इन बर्थ रेट्स. डेथ रेट्स ओवरटेक बर्थ रेट्स. तो यहाँ पर जो है बर्थ रेट जो है वो क्या हो जाता है, डेथ रेट के कंपैरिजन में कम हो जाता है. दिस स्टेज इज अ बिट मोर अनसर्टन, यानी कि ये स्टेज अनसर्टन है. यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग अबाउट दिस स्टेज. एट दिस स्टेज सम डेमोग्राफर्स से दैट फर्टिलिटी रेट्स विल एक्सपीरियंस शिफ्ट्स. यानी कि ये स्टेज पे बोलता है फर्टिलिटी रेट्स जो होते हैं, यानी कि जो बच्चे पैदा करने की एक क्षमता होती है एक फीमेल की, उसको हम फर्टिलिटी रेट बोलते हैं यहाँ पर. तो फर्टिलिटी रेट्स जो होती है विल एक्सपीरियंस शिफ्ट्स टू इधर अबव और बिलो रिप्लेसमेंट लेवल. यानी कि या तो ये घट भी सकती है या तो ये राइज भी हो सकती है. वेल सम एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट फर्टिलिटी लेवल्स विल इंक्रीज, अदर स्टेट द ऑपोजिट. लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि वो इंक्रीज होते जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और कुछ होते हैं जो इस बात को अपोज करते हैं. This depends on the society too. While population in China and Australia are expected to fall due to lower birth rates, those in the US, अब सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है. एग्जाम्पल दिया यहाँ पर चाइना और ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पर उन्होंने क्या किया है, बर्थ रेट को कम कर दिया है. Those in US, India and Mexico are expected to increase. अब इंडिया, यूएस और मेक्सिको में क्या एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि इन्होंने किसी तरीके के रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हैं अपने सिटीजन्स के ऊपर. Additional stages have also been proposed. This is a contested area and theorists have quite a bit more work to do to come to some kind of consensus within the field of demography. अब ये एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स अपने सजेशंस एंड एडवाइस नहीं दे सकते. हम यहाँ पर लोगों के अंदर सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई ज़्यादती नहीं कर सकते, उनके ऊपर किसी तरीके का कंपल्शन नहीं कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं इस डेमोग्राफी के लिए कोई ना कोई दूसरा मॉडल जो है वो, दूसरा एडवाइजेज या सजेशंस जो है वो उन एक्सपर्ट्स को सोचना होगा. Now this stage has only been recently identified and there are only a few countries which falls into this category where death rate overtakes birth rates resulting in population decline. अब ये एक ऐसा स्टेज है जो रिसेंटली ढूंढा गया है, इसलिए हमने जो डायग्राम देखा बच्चों उसके अंदर सिर्फ 4 स्टेज था. ये स्टेज अभी अभी फाइंड आउट किया गया है, इसलिए पुराने डायग्राम्स में आपको ये स्टेज नहीं मिलेगा. और ऐसी बहुत ही कम कंट्री है जो इस स्टेज के ऊपर पहुंची है जहाँ पर डेथ रेट जो है वो बर्थ रेट से ज़्यादा होगा. Now the reason for low birth rate includes a rise in individualism. सॉरी, अब लो बर्थ रेट के लिए रीज़न क्या है यहाँ पर? एक तो इंडिविजुअलिज्म जो है वो बढ़ चुका है लोगों के अंदर. ग्रेटर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन, औरतें अब खुद कमाने लग गई है, तो क्या ही ज़रूरत है हमको आदमियों की हमारी लाइफ में, या क्या ही ज़रूरत है हमको आगे जाके किड्स प्रोड्यूस करने की. एंड एन इंक्रीज इन नॉन ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, जो हमारा रहने सहने का जो तरीका था वो हम अभी काफ़ी कुछ उसमें क्या कर चुके हैं, बदलाव ला चुके हैं. Sorry. As of year 2013, India is in later half of third stage. अब 2013 की बात अगर हम करें तो इंडिया थर्ड स्टेज पे था, किसके, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पे, विद 1.23 बिलियन पॉपुलेशन. वहाँ पर उसका पॉपुलेशन कितना था, 1.23 बिलियन.
Now, it is nearly 40 years behind in demographic transition process compared to EU countries, Japan, etc. अगर हम बात करें दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में तो इंडिया आज भी कितना साल पीछे है उनसे, 40 years पीछे है इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में एज कम्पेयर टू EU countries, European Union countries and your Japan. Okay, so with this we have completed with our stage 5 of demographic transition theory. इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों वो है हमारा causes of population growth in India. हमने एक टॉपिक किया था हमारे पार्ट 1 में causes of population growth, तो बच्चों वो सिर्फ population growth का रीज़न था, स्पेसिफिकली इंडिया से रिलेटेड नहीं था, ओवरऑल वर्ल्ड में वो पॉपुलेशन क्यों बढ़ा था उसका रीज़न था. तो ये जो टॉपिक होगा हमारा दैट विल बी रिलेटेड टू इंडिया, विच वी विल कंटिन्यू इन आवर लेक्चर 3. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स. थैंक यू वेरी मच.